भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी 27 साल बाद जहां अपना वनवास खत्म करके जो है वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से 10 साल की दिल्ली की सत्ता जो है निकल गई। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और वहां के लगभग तमाम बड़े चेहरे चुनाव हारते नजर आए। 70 में से 48 पर बीजेपी जो है वो जीत करके आई, तो आम आदमी पार्टी वहां पर सिर्फ 22 सीटों पर जीत करके आई। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कमाल किया था और 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करके दोबारा सत्ता में आई थी। आपको बता दें कि अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, वो लगातार अपने चुनावी प्रचार में, अभियान में कहते नजर आते थे कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर के शराब नीति घोटाले के आरोप में उनको जेल के अंदर रखा, उनको यातनाएं दी गई। ये तमाम तरह के आरोप थे। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वहां पर जब तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो कार्यकाल रहा है उसकी पूरी तरीके से ऑडिटिंग कराई जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए। इसका साफ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित अपने भाषण कार्यक्रम के दौरान दी। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी।
मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे। लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं समय नहीं मिला। अब तो समय ही समय है उनके पास।